हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए स्विस रोल बनाने वाले हैं, जिसे आप केक रोल भी कह सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं, 75 ग्राम मैदा, 75 ग्राम पिसी हुई चीनी, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, 1/4 कप दूध और 1 चम्मच पाइनएप्पल एसेंस लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में वाइट पार्ट ले लिया है एग का, यानी एग वाइट लिया है और इसे इलेक्ट्रॉनिक बीटर से बीट कर रहे हैं। एग हल्का सा फोम जैसा हो गया है, तो इसमें हम थोड़ी सी पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। एक बार में पूरी चीनी नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। साथ में पाइनएप्पल एसेंस भी डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने पूरी चीनी का यूज़ नहीं किया है, लगभग 2 बड़े चम्मच मैंने चीनी बचा लिया है और एग वाइट बिल्कुल फोम जैसा हो गया है। अब मैंने एग योक ले लिया है और इसमें मैंने ऑयल डाला है। बची हुई पिसी हुई चीनी डाल देते हैं और एक बार बीट करते हैं इसे। साथ में इसमें मैदा डालेंगे। मैदा एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ में इसमें दूध भी डाल देते हैं। आप चाहे तो इसे हैंड बीटर से भी बीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ दूध को पूरा डाल दिया है और जो बचा हुआ मैदा है उसे डाल रहे हैं। इसे हमें तब तक ही बीट करना है जब तक मैदा अच्छे से मिल ना जाए। तो अब इसे हम मिला देते हैं एग वाइट में। इस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप एग वाला केक बना रहे हैं तब ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। और इस समय जब हम मिला रहे हैं, इस समय हम बीटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्पैचुला का यूज़ कर रहे हैं या आप चम्मच का यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही हल्के हाथ से इसे मिलाना है। तो मैंने यहाँ एग योक और एग वाइट को अच्छे से मिला लिया है और इसमें आपको बबल्स दिख रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं एग वाले केक में। तो मैंने यहाँ ले लिया है इस तरह का ट्रे, क्योंकि हमें स्विस रोल बनाना है तो यहाँ हम टिन का यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें मैंने बटर पेपर लगाकर ऑयल से ग्रीस कर दिया है और इसमें डाल रहे हैं बैटर और अच्छे से सेट कर देते हैं इसे। आप इसे ओटीजी या अवन में बेक कर सकते हैं। आज इसे हम माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर बेक करेंगे, जिसे मैंने पहले से प्रीहीट कर लिया है 180 डिग्री पर। लो रैक पर रखकर इसे हम बेक करने वाले हैं लगभग 20 मिनट। तो यहाँ जो हमारा केक है ये बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है और इसे हम ट्रे से निकाल लेते हैं और इसके बाद इसे हम गर्म में ही रोल कर देंगे। ठंडा नहीं करना है, तुरंत इसे निकालना है और इस तरह रोल कर देना है। इसके बाद इसे हम फ्रिज में रखने वाले हैं लगभग 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो गए हैं और इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब हम सबसे पहले बटर पेपर को निकाल लेते हैं और इसके बाद इसके ऊपर हम लगा रहे हैं व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम की रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके ऊपर जैम लगा सकते हैं या चॉकलेट सिरप भी लगा सकते हैं। तो मैंने केक को पूरा अच्छे से कवर कर लिया है व्हिप क्रीम से और एक बार फिर से इसे रोल कर रहे हैं। अब इसे हम एक बार फिर से फ्रिज में रखने वाले हैं। आप चाहे तो इसे फ्रीजर में भी रख सकते हैं, जिससे ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, पर मैं इसे फ्रिज में ही रखती हूँ। तो मैंने बटर पेपर में इसे रोल करके फ्रिज में रखा है लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आप फ्रीजर में रखेंगे तो उससे आपकी जो क्रीम है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है, पर मैंने यहाँ फ्रिज में रखा है जिससे क्रीम बहुत अच्छे से सेट नहीं हुई है, हल्की सी लूज़ है, क्योंकि मुझे इस तरह के स्विस रोल बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। तो बस इस समय आपको इसे कट करना है और उसके बाद इसे सर्व करना है। और यहाँ घर पर स्विस रोल कितनी आसानी से बन गया है ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।